नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विजय क्लासेस में जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, वीडियो को देखने से पहले जो है लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी मित्र जो है वीडियो से जुड़ सकें। तो आज जो है आपको पता है कि प्रतिदिन हमारा 3 बजे लाइव वीडियो होता है, लेकिन कुछ कारण की वजह से कल जो है वीडियो लाइव नहीं हो सका, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो आज जो है इसका पहला प्रश्न टीजीटी और पीजीटी के प्रश्न परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए हमने क्वेश्चन को पहला प्रश्न पत्र जो है आदर्श प्रश्न पत्र रखा है, जो मॉडल पेपर है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, कवि नाम कवीसु व कालिदास श्रेष्ठा, यह उदाहरण किस सूत्र का है? तो कवि नाम कवीसु का व कालिदास श्रेष्ठा, यह उदाहरण किस सूत्र का है? तो एतश्च निर्धारणम। तो इसका विकल्प ए सही होगा, एतश्च निर्धारणम, ये विकल्प इसका सही है। अगला है, अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र क्या होता है? तो आ। इसका अंतिम सूत्र जो होगा वो आ होता है, विकल्प ए सही है। अगर पहला सूत्र पूछा जाए तो अष्टाध्यायी का पहला सूत्र वज्रादेश होता है और अंतिम सूत्र होता है छोटा आ। तो इसका विकल्प ए हमारा सही है, आ, ए वाला। अगला है, रामायण वाणिन हतो वाली में वाण क्या है? करण मतलब कर्ता, कर्म, करण की क्रिया। तो रामायण वाणिन हतो वाली में वाण एक हमारा करण कारक है, जो साधक तमम करणम सूत्र के द्वारा करण कारक बताया गया। जो कर्ता में जो होता है, जो क्रिया की सिद्धि में जो सबसे उपयुक्त कारक हो, मतलब करण हो, वही करण कारक है। क्रिया में जो सबसे उपयुक्त सिद्ध हो वही करण कारक है। तो क्रिया का मतलब मारने में जो सहायक है वो क्या है? बाण। तो वाण में करण कारक संज्ञा होगी। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन करण कारक। आधार, यह आधार का भेद नहीं है, इसमें आधार का भेद नहीं है। तो सप्तम्य अधिकरण्य सूत्र से जो है अधिकार में 3 विकल्प बताए गए। 3 प्रकार के आधार होते हैं हमारे, एक होता है औपश्लेषिक और अव्यापक और वैषयिक आधार। तो यादृच्छिक ये आधार हमारा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन सही है कि आधार का भेद नहीं है। तो यादृच्छिक ये आधार का भेद नहीं है। औपश्लेषिक, अव्यापक और वैषयिक ये 3 आधार हमारे बताए गए हैं सप्तम्य अधिकरणेचा आधारो अधिकरणम में। ठीक है, सूत्र में आधारो अधिकरणम में जो अधिकरण कारक है उसमें हमारे 3 कारक बताए, 3 आधार बताए गए हैं। तो 3 है, ये यादृच्छिक नहीं होता है। उत्तर रामचरित में छायांक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। तृतीय अंक जो है वो छायांक होता है। उत्तर रामचरितम में तृतीय अंक छायांक अंक है। तो इसका बी विकल्प सही होगा, तृतीय अंक। अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान शब्द में किसका बोध होता है? अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान शब्द से किसका बोध होता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो कौन सा विकल्प सही होगा? अंगुलिकम। ठीक है, अंगुलिकम का बोध होता है। अगला है, अदेंग गुणा में अत से हर्ष स्वर का बोध होता है, किस सूत्र से होता है? तो अदेंग गुणा में अत से हर्ष स्वर का बोध किस सूत्र से होता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है तत्पर तपर तप तत्कालस्य रे जो होता है, तपर तपरस्य तत्कालस्य सूत्र से होता है। अत के हर्ष आ का बोध किस सूत्र से होता है अदेंग गुणा में? तो तपरस तत्कालस्य से होता है। तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा, तपरस्य तत्कालस्य, तपरस्य तत्कालस्य, डी ऑप्शन। अगला है, इनमें से कौन 2 परस्पर सवर्ण है? तो इनमें से परस्पर कौन 2 सवर्ण वर्ण हैं? जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 का डी ऑप्शन सही होगा, इचु श्यानाम तालु। तो चा वर्ग में जो वर्ण होंगे वो परस्पर सवर्णी होंगे, मतलब जिस भी वर्ण का सवर्णी होगा, जैसे जो चा वर्ग है तो चा वर्ग में जितने भी वर्ण हैं वो एक ही स्थान उच्चार स्थान से बोलने जाने वाले वो सवर्णी बोले जाते हैं। तो हमारा इसका डी ऑप्शन सही होगा, चा और जा ये हमारे परस्पर क्या हैं? सवर्णी है, डी ऑप्शन सही है। अगला है, अचंत्यादि टी सूत्र अष्टाध्यायी के किस अध्याय में है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है बी ऑप्शन सही होगा, प्रथम अध्याय में। अचंत्यादि टी सूत्र जो है अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय में है। क्वेश्चन नंबर का 9 का जो है वी ऑप्शन सही होगा, अचंत्यादि टी हमारा प्रथम सूत्र में, मतलब प्रथम अध्याय में है अष्टाध्यायी के। अगला है, ना व्यति विभाषा सूत्र से वा से किसका बोध होता है?
तो ना वेति विभाषा सूत्र से वा से किसका बोध होता है? क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन सही होगा, विकल्प से। ठीक है, तो विकल्प से होता है, वा का अर्थ होता है विकल्प से। ठीक है, स्मृति ताम न सा बोधितो अपि, यह सा पद से किसका संकेत किया गया है? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, दुष्यंत का। क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन दुष्यंत का। स्मृति ताम न सा बोधितो अपि, यह सा पद से किसका संकेत किया गया है? तो दुष्यंत का। लेकिन ये किसने कहा था? तो दुर्वासा ऋषि ने कहा था, ये श्राप में दिया था शकुंतला को कि जिसका तुम ध्यान कर रही हो वो आपको भूल जाएगा। कालिदास की पहली रचना मानी जाती है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन सही होगा, जो है ऋतुसंहारम। तो ऋतुसंहारम जो है कालिदास की पहली रचना मानी जाती है। अगला है किरातार्जुनीयम ग्रंथ में युधिष्ठिर का दूत बनकर हस्तिनापुर कौन जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का डी ऑप्शन से होगा, वनेचर। डी ऑप्शन में इसका होगा वनेचर। अगला क्वेश्चन नंबर 14, विदूषक रहित रचना मानी गई है, मतलब विदूषक रहित रचना नहीं है। देखिएगा नहीं लिखा है विकल्प में कि विदूषक रहित रचना नहीं है, तो कौन सी? मुद्रा राक्षसम, मृच्छकटिकम, उत्तर रामचरितम और महावीर चरितम। तो विदूषक रहित रचना नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो है बी ऑप्शन सही होगा, मृच्छकटिकम जो विदूषक रहित रचना नहीं है, मतलब इसमें विदूषक नहीं है। अगला है संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो होलिकोत्सव, कार्तिक एकादशी को, या बसंत पंचमी को, या श्रावणी पूर्णिमा को। तो संस्कृत दिवस जो मनाया जाता है वो श्रावणी पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसका डी ऑप्शन सही होगा, श्रावणी पूर्णिमा को संस्कृत दिवस मनाया जाता है। शिक्षा का शिक्षा का सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का सर्वोत्कृष्ट जो है उद्देश्य होता है वो हमारा क्या होता है? सुनागरिक निर्माण। क्वेश्चन नंबर 16 का सी ऑप्शन सही होगा, सुनागरिक निर्माण। सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य शिक्षा का क्या है? सुनागरिक निर्माण, सी ऑप्शन सही होगा। इनमें से अव्यय पद क्या है? 17 में अव्यय पद पूछ रहा है, तो सी ऑप्शन जो है वो दिवा, यह अव्यय पद है, सी ऑप्शन सही होगा, यह अव्यय पद है। शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य में सीतापते नमः, सीतापत्ते नमः, सीतापते नमः या सीतापतिने नमः। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है ए ऑप्शन सही होगा, सीतापते नमः। ठीक है, तो इसमें शब्द रूप चलता है, तो पते है, चतुर्थी में बनता है पते। ठीक है, चतुर्थी में पते बनता है पति शब्द का, तो सीता लगा के सीतापते नमः, ये जो है ए ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 18 का ए विकल्प सही होगा, सीतापते नमः। अगला है त्वम लिखसि, इसका कर्मवाच्य होगा, तो त्वम लिखसि इसका कर्मवाची जो शब्द बनेगा वो क्वेश्चन नंबर 19 का सही ऑप्शन होता है, त्वया, त्वया लिखते। ठीक है, त्वया लिखते। ठीक है, त्वया लिखते बनेगा। अगला है तुम मेरे मित्र हो, इसका संस्कृत में अनुवाद होगा, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो है बी ऑप्शन सही होगा, तुम में मित्रमसि। बी ऑप्शन इसका सही होगा, तुम में मित्रमसि। अगला है शुद्ध वाक्य है, क्वेश्चन नंबर 21। 21 में जो है क्या ऑप्शन सही होगा? 21 में बी ऑप्शन सही होगा कि शुद्ध वाक्य पश्य देवस्य महिमानम, पश्य देवस्य महिमानम। शुद्ध विकल्प इसका होगा बी ऑप्शन होगा, पश्य देवस्य महिमानम। क्वेश्चन नंबर 22, 100 रुपये इसका संस्कृत में अनुवाद होगा, तो 22 का जो है क्वेश्चन नंबर 22 का बी ऑप्शन सही होगा, शतम रूपकाणी, शतम रूपकाणी। क्वेश्चन नंबर 22 शतम रूपकाणी, 22 का बी ऑप्शन सही है। अगला शुद्ध वाक्य 23 नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 23 का डी ऑप्शन सही होगा, तृष्णाम बालिका नाम परिचयम बद। ठीक है, परिचयम बद, तो इसका 23 का जो है डी ऑप्शन सही है कि तृष्णाम बालिका नाम परिचयम वद, इसका डी विकल्प सही होगा, शुद्ध वाक्य। और अगला विकल्प है लिखा है
इंग्लिश में बोलते हैं आई लव यू, इसका संस्कृत में सही अनुवाद होगा। ये प्रश्न में आया हुआ है, कोई गलत ना समझे, ठीक है, आपके टीजीटी पेपर में ही आया है। आई लव यू इसका संस्कृत में सही अनुवाद होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो है सी ऑप्शन सही होगा, अहम त्वाम कामाय, अहम त्वाम कामाय। ऑल इज वेल इसका संस्कृत में अनुवाद होगा, तो ऑल इज वेल 25 का जो है ए ऑप्शन सही होता है, सम्यक, सम्यक सर्व सर्वत्रम, ठीक है, सम्यक सर्व सर्वत्र, ठीक, इसका विकल्प ए होगा, सम्यक सर्व सर्वत्र, सभी एक समान है। अगला है भू प्रभा सूत्र का उदाहरण होगा, भूवा प्रभा का जो है उदाहरण होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो है ए विकल्प सही होगा, संस्कृत गंगा प्रयागात प्रभवती, संस्कृत गंगा प्रभाव जो है प्रयागराज से बहता है, मतलब प्रयागराज से प्रवाहित है, तो ये इसका विकल्प सही होगा, संस्कृत गंगा प्रयागात प्रभवती, ठीक है, ए विकल्प सही होगा। अगला भवत शब्द का पंचमी बहुवचन में रूप बनता है, तो 27 का बी ऑप्शन सही होगा, भवदभ्या, पंचमी बहुवचन में भवदभ्या बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, भवदभ्या। अगला बहुवचन का रूप नहीं है, ददति, अदंति, हंति, शासति, तो 28 का जो है सी ऑप्शन सही होगा, ये बहुवचन का रूप नहीं है, हंति। अगला है लट लकार एक वचन का रूप है, बिभ्यति, जहति, दधति या बिभेति, तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो है डी ऑप्शन सही होगा, बिभेति जो है वो लट लकार एक वचन का रूप है, बिभेति। अगला है अहश्च रात्रिश्च समस्त पद होगा, तो 30 का जो है वी ऑप्शन सही होगा, अहोरात्रम, ये समास है, समस्त पद, अहश्च रात्रिश्च समस्त पद होगा, अहोरात्रम, ये हमारा होता है द्वंद्वे च अर्थे समास से, द्वंद्व समास में, ठीक है। अगला है सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, यहाँ कैसा आधार है, तो 31 का जो है वी ऑप्शन सही होगा, अभिव्यापक आधार, अभिव्यापक आधार, सभी में आत्मा है। इस समूह में असंगत कवि हैं, भास, मुरारी, कालिदास या भभूति, तो 32 का जो है हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, 32 का सी ऑप्शन सही होगा, ये जो कालिदास हैं ये असंगत हैं कवि, सी ऑप्शन। सुमेलित करना है, तो इस प्रश्न को सुमेलित करने के लिए हम लोग उनको सब छोटा कर दिए हैं, तो माढ़व्य जो होता है क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, तो 33 का विकल्प सी सही है, ठीक है, सी, तो 33 का सी विकल्प सही है। सी विकल्प में कहाँ पर दिया है, ये दिया है सी, तो मिलाते हैं हम लोग, तो आ का दूसरा माधव्य जो है विज्ञान शाकुंतलम का है, और वा विदुषक का अभाव, विदुषक का अभाव जो है उत्तर रामचरितम में है, और सा का पहला मैत्रेय मृच्छकटिकम, वसंतक स्वप्नवासवदत्तम, ठीक, ए मिलान होगा, माधव्य अभिज्ञान शाकुंतलम, विदुषक का अभाव उत्तर रामचरितम, मैत्रेय मृच्छकटिकम और वसंतक स्वप्नवासवदत्तम का है, ठीक है, तो ये क्लियर होगा, सी विकल्प इसका सही है। अगला है पंचमी तत्पुरुष समास होगा, भूतबली, रोगमुक्त, पंचपात्रम, अच्छो सौड़ा, अच्छ सौड़ा, तो किस में होगा, तो पंचमी तत्पुरुष समास होगा, क्वेश्चन नंबर 34 का जो है वी विकल्प सही होगा, वी विकल्प, रोगमुक्त पंचमी तत्पुरुष। अगला है द्वित्रा में समास होगा, 35 का डी ऑप्शन बहुव्रीहि, इसमें बहुव्रीहि समास होगा। अगला है पठितुम इच्छति पिपठिष्यति, यह कैसी धातु है, पठितुम इच्छति पिपठिष्यति, यह कैसी धातु है, तो 36 का जो है ये ऑप्शन सही होगा, सन्नत धातु है, सन्नत धातु। दा धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप होगा, दा धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप होगा, तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो है सी विकल्प सही होगा, दद्धा, ठीक है, ये विकल्प सही होगा।
अगला है कि क्रेतुम में प्रकृति प्रत्यय है, तो क्रेतुम में प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 38 का सी विकल्प सही है, क्री धात तुमुन प्रत्यय। अगला है व्याकरणम अधीते वेद वाक क्या होगा? व्याकरणम अधीते वेद वाक क्या होगा? तो व्याकरण को पढ़ने वाला मतलब अध्ययन करने वाला क्या कहा जाता है? व्याकरण का अध्ययन करने वालों को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 39 का डी विकल्प सही होगा, वैयाकरण। ठीक, वैयाकरण बोला जाता है, व्याकरण के ज्ञाता को वैयाकरण बोला जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, दा धात सानच क्या रूप होगा? दा धात और सानच प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा? तो 40 का ए विकल्प बनेगा ददाना, ददाना। ठीक, ये विकल्प सही होगा, दा धात सानच प्रत्यय जोड़कर दधाना बनेगा, द दाना, द दाना रूप बनेगा। ठीक, अगला है शुद्ध वाक्य है 41, क्वेश्चन नंबर 41 का सी विकल्प सही होगा, गुरुभ्या छात्रा बिभ्यति, गुरुभ्या छात्रा बिभ्यति। नमस्ते का संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा? नमस्ते, नमः धनते, नम धनते और नमः धन स्ते। तो 42 का जो है वी ऑप्शन सही होगा, नमः धनते बराबर नमस्ते। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, नमस्ते। अगला है भूर्ध्वम, भू प्लस ऊर्ध्वम होगा, इसका जो है समस्त पद क्या बनेगा संधि होकर के? तो इसका बना है 43, 43 का हमारा बी ऑप्शन सही होगा, भूर्ध्वम, बी ऑप्शन सही होगा, भूर्ध्वम। ठीक है, भू में भी बड़ू की मात्रा है और उधर ऊ है तो बड़ू की मात्रा करके भूर्ध्वम बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, तो इसमें विकल्प सही होगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय। तो 44 का जो है वी ऑप्शन सही होगा, अंतर्राष्ट्रीय बनता है, अंतर्राष्ट्रीय। तो इसका विकल्प कौन सा बनता है? अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, ये विकल्प बनेगा, बी ऑप्शन सही होगा। 45 अयाज संधि का उदाहरण है, क्वेश्चन नंबर 45 का ए ऑप्शन सही होगा, तवापि, तवापि अयाज संधि का उदाहरण है। अगला है कालिदास ने मंदाक्रांता छंद की प्रशंसा की है, किसमें की है? कालिदास के मंदाक्रांता छंद की प्रशंसा की है, कालिदास के मंदाक्रांता छंद की प्रशंसा की है किसने? क्वेश्चन नंबर 46 का डी ऑप्शन सही होगा, क्षेमेंद्र ने। ठीक है, क्षेमेंद्र ने। अगला है किस नदी का समूह वर्णन मेघदूत में नहीं मिलता है? तो किस नदी का जो समूह का वर्णन है, किस नदी समूह का वर्णन जो मेघदूत में नहीं मिलता है? तो 48 का जो है क्वेश्चन नंबर 48 का डी ऑप्शन सही होगा, झेलम, कावेरी और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, झेलम, कावेरी और ब्रह्मपुत्र नदी का जो है मेघदूत में वर्णन नहीं किया गया है। अगला है किस पर्वत युग्म का वर्णन कालिदास ने अपने मेघदूत में नहीं किया है? किस पर्वत युग्म का वर्णन कालिदास ने अपने मेघदूत में नहीं किया है? नहीं किया है पूछा गया है, किस पर्वतों का मतलब किन पर्वत समूह का वर्णन नहीं किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 49 का डी ऑप्शन सही होगा, नीचेगिरी और उच्चगिरी, नीचेगिरी और उच्चगिरी पर्वतों का वर्णन नहीं किया गया है, बाकी सभी पर्वतों का वर्णन है। अगला है मेघदूत में किस देव का वर्णन नहीं मिलता है? ठीक, मेघदूत में किस देव का वर्णन नहीं मिलता है? क्वेश्चन नंबर 50 का डी ऑप्शन सही होगा, ब्रह्मा, नारद और संतोषी का वर्णन नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। राम और सीता का तो वर्णन किया गया है मेघदूत में, विष्णु और बलराम का भी है, शिव, पार्वती और कार्तिक का भी है, लेकिन ब्रह्मा, नारद और संतोषी का नहीं है। डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 51, पुराणों में मेघदूत के विरही यक्ष का नाम मिलता है? पुराणों में मेघदूत के विरही यक्ष का नाम मिलता है, तो क्वेश्चन नंबर 51 का डी ऑप्शन सही होगा, जो हमारा हेममाली। ठीक है, हेममाली यक्ष का नाम मिलता है पुराणों में, मेघदूत के विरही यक्ष का नाम मिलता है, वो हेममाली है। अगला है क्वेश्चन नंबर 52, महाकवि कालिदास के ससुर माने जाते हैं? ठीक है, महाकवि कालिदास के ससुर माने जाते हैं वो, क्वेश्चन नंबर 52 का जो है ए ऑप्शन सही होगा, शारदानंद, शारदानंद। ठीक है, शारदानंद। अगला है अम्बुबाहम पद का अर्थ है,
क्वेश्चन नंबर 53 अम्बुबाहम पद का अर्थ है क्वेश्चन नंबर 53 का डी विकल्प सही होगा उपरोक्त सभी। अम्बुबाहम, अभ्र, जलमुचा, बादल, ये तीनों का पर्यायवाची शब्द दिया है, तो उपरोक्त सभी क्वेश्चन नंबर डी का जो है क्वेश्चन नंबर 53 का डी विकल्प सही है उपरोक्त सभी। अगला है प्राक्रमेथा। प्राक्रमेथा पद का जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है वो क्या है? प्राक्रमेथा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 54 का बी विकल्प सही होगा। प्रा और क्रम उपसर्ग से सिप धातु से विधिलिंग लकार का प्रयोग किया गया है, इसका बी विकल्प सही है ये वाला। अगला क्वेश्चन नंबर 55 मंदाक्रांता छंद में होते हैं, क्या होते हैं? मंदाक्रांता छंद में होते हैं, तो मंदाक्रांता छंद में आपको देखिएगा क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 55 का जो है सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन सही होगा। मगड़, भगड़, नगड़, तगड़ और तगड़ 2 गुरु होते हैं। ठीक है, तो 17 वर्ण होते हैं। मंदाक्रांता छंद में 17 वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ण मतलब प्रत्येक पंक्ति में 17 वर्ण। तो मगड़ होता है, भगड़ होता है, नगड़ होता है, तगड़ होता है और तगड़ होता है, 2 गुरु होते हैं, लास्ट में 17 वर्ण होते हैं मंदाक्रांता छंद में। ठीक, संस्कृत गंगा प्रथम बार कहाँ से प्रादुर्भूत हुई है? तो संस्कृत गंगा सर्वप्रथम कहाँ से जो है प्रादुर्भूत हुई है? तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो है सभी को ऑप्शन पता होगा, डी ऑप्शन सही है, प्रयाग से। ठीक है, प्रयागराज से, दारागंज से। अगला है भाषा शिक्षण का कौशल स्किल नहीं माना जाता है। पठन कौशल, स्मरण कौशल, लेखन कौशल और श्रवण कौशल। तो 57 का जो है बी विकल्प सही होगा, स्मरण कौशल नहीं माना जाता है। हमारे जो है भाषा शिक्षण के 4 कौशल हैं, वो क्या आता है? SPVL। ठीक है, SBPL लिखना। ठीक है, क्या होगा? यस से क्या होगा? लिखना, पढ़ना, सुनना और बोलना। ठीक है, लेकिन स्मरण करना नहीं होता है। ठीक है, सुपोबली सूत्र बोला जाता है, सुपोबली सुनना, पढ़ना और लिखना। सु से सुनना, पा से पढ़ना और बा से बोलना, ला से लिखना, ये क्रम है। सुपोबली सूत्र होता है हमारा सुपोबल, ये पठन कौशलों का सूत्रों का जो है सूत्र है, ये क्रम से लगाया जाता है। पठन शिक्षण कौशल का जो है सही क्रम है सु से सुनना और पा से पढ़ना और वा से बोलना, ला से लिखना, लेखन कौशल। सु से जो है क्या होगा? इससे श्रवण कौशल, सु से श्रवण कौशल, पा से पठन कौशल, वा से क्या होता है? बोलना, इसको भी बोलना है, इसको बोलता है बोलना कौशल या अर्थात, और इसको लिखना कौशल बोलते हैं, लेखन कौशल। ठीक है, अगला है 19 को संस्कृत में कहते हैं नव, 10, 19, 19, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 58 का डी ऑप्शन सही होगा, सभी। ठीक है, नव, 10 भी बोला जाता है, 19 भी है बोला जाता है और 19 भी बोला जाता है, तो सही इसका सही होगा। किम किम न साधयति कल्पलतेव विद्या, इसका तात्पर्य है किम किम न साधयति कल्पलतेव विद्या, इसका तात्पर्य होगा विद्या नौकरी देती है, विद्या ज्ञान देती है, विद्या क्या क्या नहीं देती है, अर्थात सब कुछ देती है, विद्या सामाजिक बनाती है। क्वेश्चन नंबर 59 का सी विकल्प सही होगा कि विद्या हमको क्या क्या नहीं देती है और सब कुछ देती है। ठीक है, तो इसका सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 60 तदनंतर शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 का बी विकल्प सही होगा, तत धन अंतर अनंतर, तत धन अनंतर। सी विकल्प सही होगा, तत धन अनंतर, तदनंतर होगा। अगला है 61 उ वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो उपधमानिया नाम ओष्ठ हो। तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो है ए विकल्प सही होगा, ओठ, ओष्ठ। एक वचन का रूप है अस्मत्, त्वत्, स्मत्, अमि। तो 62 का क्वेश्चन नंबर 62 का जो है बी विकल्प सही होगा, त्वत्। एक वचन का रूप है त्वत्। अगला है क्वेश्चन नंबर 63 पतंजलि के अनुसार व्याकरण का प्रयोजन नहीं है, वह आगम, लघु, दीर्घ। तो क्वेश्चन नंबर 63 का डी विकल्प है, दीर्घ। प्रयोजन पतंजलि के अनुसार व्याकरण का प्रयोजन नहीं है दीर्घ में।
अगला है उदतीररथ, ठीक है, उदती तरत, यहाँ लकार है, उदती तरत अलंकार, यहाँ पर जो है अलंकार बताया गया है क्वेश्चन नंबर 64 में, तो ये विकल्प सही होगा लुंग लकार, उदती तरत में लुंग लकार है। अगला है कस्तूरिका रेण रूसिता इव श्यामा चंदन चरिता, चंदन चरित भाल इन पंक्तियों में वर्णन है। कस्तूरिका रेण रूसिता इव श्यामा चंदन चरितम भालम, भाला इन पंक्ति में वर्णन है, तो किसका वर्णन है इस पंक्ति में, जो ये हमारे शिवराज विजयम से ली गई है, तो किसका वर्णन है, गौरबटु, श्याम बटु, योगीराज या ब्रह्मचारी गुरु का। तो क्वेश्चन नंबर 65 का डी विकल्प सही होगा ब्रह्मचारी गुरु का, ठीक है। कस्तूरिका रेण रूसिता इव श्यामा चंदन चरिता भाला, इस पंक्ति में हमारे ब्रह्मचारी गुरु का वर्णन किया गया है। शिवराज विजयम का प्रारंभ किसके वर्णन से होता है, योगीराज वर्णन से, सूर्य वर्णन से, या ब्रह्मचारी गुरु वर्णन से, या शिवाजी के वर्णन से। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो क्या होगा, सॉरी कस्तूरिका रेण रूसिता इव श्यामा चंदन चरिता भाला इन पंक्तियों में वर्णन है, तो क्वेश्चन नंबर 65 का बी विकल्प होगा श्याम बटु का है, ठीक है, श्याम बटु का, सॉरी मित्रों, श्याम बटु। अगला है शिवराज विजयम का प्रारंभ किसके वर्णन से होता है, तो क्वेश्चन नंबर 66 का बी विकल्प से होगा सूर्य वर्णन से, सबसे पहले सूर्य वर्णन से शिवराज विजयम का शुरुआत होती है, बी विकल्प सही होगा। ना समय परिरक्षणम क्षमम ते, यहाँ छंद है, ना समय परिरक्षणम क्षमम ते, यहाँ छंद है। पुष्पिताग्रा, इंद्रवज्रा, उपजाति या वंशस्थ, तो इसका जो है विकल्प ए सही होगा, पुष्पिताग्रा छंद है। ना समय परिरक्षणम क्षमम ते, यहाँ छंद पुष्पिताग्रा छंद है। किरातार्जुनीयम इस पद में कौन सा प्रत्यय है, तो क्वेश्चन नंबर 68 का ए विकल्प सही होगा, छा प्रत्यय है। अगला है संस्कृत साहित्य में अलंकृत काव्य शैली तथा विचित्र मार्ग के जनक के रूप में किस कवि को जो है नाम उल्लेख किया गया है, तो संस्कृत साहित्य में अलंकृत काव्य शैली तथा विचित्र मार्ग के जनक के रूप में किस कवि का नाम उल्लेख किया गया है, भवभूतिका, भास्का, भर्तहरिका या भारविका। 69 का जो है डी विकल्प सही होगा, भारविका, भारविका। अगला है युधिष्ठिर भीम का संवाद तथा व्यास का आगमन किरातार्जुनीयम के किस सर्ग में वर्णन है, भीष्म संवाद, युधिष्ठिर भीष्म का संवाद तथा व्यास का आगमन किरातार्जुनीयम के किस सर्ग में वर्णित है, द्वितीय सर्ग में, तीसरे सर्ग में, या पंचमें सर्ग में, या पहले सर्ग में। तो क्वेश्चन नंबर 70 का वे विकल्प सही होगा, दूसरे सर्ग में युधिष्ठिर भीम का संवाद और व्यास का आगमन दूसरे सर्ग में है, तो ये विकल्प इसका सही होगा। संजीवनो औषधि रसो हृदय ना प्रसक्तः, हृदय नु प्रसक्तः, यह कथन किसका है, संजीवनो औषधि रसो हृदय नु प्रसक्तः, यह कथन किसका है, राम का, सीता का, या वासंती का, या तमसा का। तो क्वेश्चन नंबर 71 का ए विकल्प सही होगा, राम का। संजीवनो औषधि रसो हृदय नु प्रसक्तः, ये जो है राम का कथन है, ये विकल्प सही होगा इसका। अगला है करुण रसस्य मूर्तिर अथवा शरीरिणी, इस पंक्ति में किसका वर्णन है, करुणस्य मूर्तिर अथवा शरीरिणी, इस पंक्ति में किसका वर्णन है, सीता का, वासंती का, तमसा का, या शरीर का। तो क्वेश्चन नंबर 72 का ए विकल्प सही होगा, सीता का। करुणस्य मूर्तिर अथवा शरीरिणी, इस पंक्ति में किसका वर्णन है, सीता का, तो ये विकल्प सही होगा। 73 क्वेश्चन नंबर 73 का, तो शुद्ध वाक्य इसमें छांटना है, तो 73 का डी विकल्प सही होगा, श्रोणति, डी विकल्प श्रोणति सही है। शुद्ध वाक्य इसका भी, तो शुद्ध वाक्य 74 में ए विकल्प सही होगा, ग्रहणन, ये विकल्प सही होगा 74 का ए विकल्प। अगला है रुद्र धातु का लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप होगा, रुद्र धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है, तो 75 का बी विकल्प सही होगा, रोदिति, ठीक है, रोदिति, क्या बनेगा,
रोदित, बी विकल्प सही है। शुद्ध रूप है तो 76 का जो है सी विकल्प सही होगा, रुदिमा। 76 का जो है हमारा सी विकल्प सही होगा, रुदिमा। अशुद्ध रूप 77, डी विकल्प सही होगा। उपरोक्त सभी अशुद्ध जो हैं सभी हैं। अगला है अच प्रत्याहार में वर्ण आते हैं सभी व्यंजन वर्ण या सभी स्वर आते हैं या सभी वर्ण इनमें से कोई नहीं। तो 78 में जो है हमारा सी विकल्प सही होगा। अच में आते हैं अच स्वरा, सभी स्वर आते हैं, अच में सभी स्वर आते हैं और हल में सभी व्यंजन। कालिदास किस रीत के कवि माने गए हैं? पांचाली, वैदर्भी या गौड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो कालिदास हमारे जो है किस रीत के कवि माने गए हैं? तो 79 का ए विकल्प सही होगा, वैदर्भी रीति के माने गए हैं कवि। अगला है पुनर्वस्वस्व वृक्ष में संधि है। पुनर्वस्वस्व वृक्ष में संधि है। वृद्धि संधि, अयाद संधि, यण संधि या गुण संधि। तो क्वेश्चन नंबर 80 का सी विकल्प सही होगा, यण संधि है, यण संधि। अगला सुलभ कोपो महर्षि किसने किसको कहा है? सुलभ कोपो महर्षि किसने किसको कहा है? तो 81 का हमारा ए ऑप्शन सही होगा, प्रियंवदा ने दुर्वासा को कहा है। सुलभ कोपो महर्षि। अभिज्ञान शाकुंतलम में सर्वप्रथम कंडु का जो चित्रण किया गया है, प्रथम अंक में, द्वितीय अंक में या चतुर्थ अंक में, इनमें से कोई नहीं। तो 82 का सी ऑप्शन सही होगा, चतुर्थ अंक में जो है, चतुर्थ अंक में कंडु ऋषि का चरित्र वर्णन किया गया है। अगला है माँ इसमें प्रतीपम गम्य गमह में प्रतीपम पद का क्या अर्थ है? माँ इसमें प्रतीपम गमह में प्रतीपम पद का क्या अर्थ है? तो क्वेश्चन नंबर 83 का ए विकल्प सही होगा, प्रतिकूला, विपरीत। माँ इसमें प्रतीपम गमम में प्रतीपम पद का क्या अर्थ है? प्रतिकूला। ठीक है, ए विकल्प सही होगा 83 का ए। 84 अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक माधव्य का वर्णन प्राप्त होता है। तो विदूषक का जो है अर्थात माधव्य जो है वर्णन कहाँ प्राप्त होता है? विज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में? तो क्वेश्चन नंबर 84 का जो है ए विकल्प सही होगा, द्वितीय, पंचम और छठे अंक में। दूसरे अंक में और पंचम अंक में और छठे अंक में विदूषक का वर्णन प्राप्त होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में भरत वाक्य में छंद है। तो रुचिरा छंद है भरत वाक्य में, अभिज्ञान शाकुंतलम के भरत वाक्य में रुचिरा छंद है। तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला है अति गहनम तमो यौवनम प्रभवम एषा सूक्ति कुतः उद्धृतः अस्ति? अति गहनम तपो यौवनम प्रभवम एषा सूक्ति कुतः उद्धृता अस्ति? तो क्वेश्चन नंबर 86 का बी विकल्प सही होगा, कादम्बरी सुकुनासो उपदेश। अति गहनम तमो यौवन प्रभा ऐसा सूक्ति कुतः उद्धृता अस्ति? तो ये जो है कादम्बरी सुकुनासो उपदेश में ये सूक्ति कही गई है। अगला है वाणस्तु पंचानना, यह कथन किसका है? तो 87 का बी विकल्प सही होगा, श्री चंद्रदेव। वाणस्तु पंचानना, यह कथन किसका? श्री चंद्रदेव। अगला है आशी विशाह पद का अर्थ है। तो आशी विशाह का अर्थ क्या होगा? 88 का जो है बी ऑप्शन सही होगा, सर्प। 88 का बी ऑप्शन सही होगा, आशी विशाह पद का अर्थ है सर्प। अगला है 89 का दिग्मान यो अद्यापि जीवाम स्वविस्मः विचरामः आत्मनः आर्यवंशाश्च अभिमन्यमाने, यह कथन किसका है? दिग्मान यो अद्यापि जीवामः स्वविस्मः विचरामः आत्मान आर्यवंशयः च अभिमान्यमाने हैं, यह कथन किसका है? तो हमारा यह शिवराज विजयम का है कथन, लेकिन शिवराज विजयम का ब्रह्मचारी गुरु ने कहा है। ठीक है, ब्रह्मचारी गुरु का कथन है और शिवराज विजयम की पंक्ति है। अगला है लास्ट प्रश्न जो है हमारा, उत्तम रामचरितम में नदी के रूप में वर्णन नहीं है, किसका? तमसा का, मूला का, वासंती का या भागीरथी का?
तो 90 का सी ऑप्शन सही होगा। जो वासंती है वो नदी के रूप में वर्णन नहीं किया गया है, वासंती, इसका सी ऑप्शन सही होगा 90 का। तो आज हम यहीं तक प्रश्न रखते हैं और इसके अगले प्रश्न और अभी कराने को है बाकी। ठीक है, तो इसको बहुत जो है वीडियो अच्छा लगे तो सभी मित्र लाइक और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करें। जो नए मित्र हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं वो जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आप सभी तक समय से पहुंच सकें। तो वो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।